सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार के दिल में उथल-पुथल मची हुई है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार यही रंग कई राज उजागर करने वाले हैं। मेहर के मन में पिछले 8 साल से जो आग जल रही थी, वह अब भड़क चुकी है। जैसे ही उसे अपने आदमी से पता चलता है कि अरमान की टक्कर अभिराज शर्मा से हुई है और वही उस गैराज का मालिक है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि किस्मत ने एक बार फिर उन लोगों को आमने सामने ला खड़ा किया है जिनसे वह दूर भागती रही है। मेहर तुरंत अपने आदमी को आदेश देती है कि अभिराज के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई जाए। वह खास तौर पर यह जानना चाहती है कि क्या उसके साथ वाणी नाम की कोई लड़की रहती है। वाणी का नाम सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखों में नफरत साफ झलकती है। उसे लगता है कि अगर उसका पुराना राज सामने आ गया तो उसकी पूरी दुनिया बिखर सकती है। 8 साल पहले जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने कई जिंदगियां बदल दी थीं। दूसरी तरफ अभिरा अपने दिल की बेचैनी से जूझ रही है। उसे बार बार यह एहसास हो रहा है कि उसकी बच्ची कहीं अकेली तो नहीं पड़ गई। माँ का दिल उसे चैन से बैठने नहीं देता। वहीं अरमान भी अपने अंदर की भावनाओं को दबा नहीं पा रहा। वह अभिरा से दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। दोनों के बीच अनकही भावनाएं हैं जो हर मुलाकात में और गहरी हो जाती हैं। होली के दिन जब दोनों अचानक हॉस्टल पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। हर तरफ रंग उड़ रहे हैं, लड़कियां हंस रही हैं, गाने बज रहे हैं। इसी भीड़ और रंगों के बीच मेहर भी पहुंच चुकी होती है। उसका इरादा साफ है, वह वाणी को ढूंढने आई है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक लड़की गलती से उसके चेहरे पर रंग लगा देती है। रंगों की परतों के नीचे उसका चेहरा छिप जाता है और यही बात आगे चलकर कहानी में बड़ा मोड़ लाती है। वाणी अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में डूबी होती है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि कोई उसकी जान लेने के इरादे से पास खड़ा है। वह पानी से भरी बाल्टी लेकर भागती है और अचानक मेहर के चेहरे पर पानी फेंक देती है। रंग धुल जाते हैं और कुछ पलों के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। मेहर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे डर है कि कहीं वाणी उसे पहचान न ले। गुस्से और डर के मिश्रण में मेहर अपना आपा खो बैठती है। वह वाणी की तरफ बढ़ती है जैसे उसे नुकसान पहुंचा देगी। तभी वाणी जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर मायरा वहां पहुंचती है और स्थिति संभालने की कोशिश करती है। अरमान भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है। कुछ क्षणों के लिए माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि लगता है अभी कुछ अनहोनी हो जाएगी। अभिरा भी वहां मौजूद है, लेकिन भीड़ और अफरा तफरी में उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। मायरा तुरंत मेहर का हाथ पकड़ लेती है और अरमान भी बीच में आ जाता है। वाणी सहमी हुई खड़ी रहती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। तभी मायरा एक चौंकाने वाली बात कहती है। वह बताती है कि वाणी अब पहले जैसी नहीं रही, वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। यह सुनकर मेहर के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। एक तरफ उसे राहत मिलती है कि उसका राज फिलहाल सुरक्षित है, दूसरी तरफ उसे डर भी सताने लगता है कि अगर कभी वाणी की याददाश्त लौट आई तो क्या होगा। उसे यह भी समझ आता है कि अगर अभिरा ने सब कुछ जान लिया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। इसी उधेड़बुन में मेहर वहां से निकल जाती है। अरमान और मायरा भी उसे लेकर चले जाते हैं ताकि बात और न बढ़े। अभिरा को कुछ समझ नहीं आता। उसे बस इतना महसूस होता है कि आज कुछ बड़ा होने से रह गया। उसके दिल में सवाल उठते हैं। मेहर यहाँ क्यों आई थी? वाणी को देखकर वह इतनी परेशान क्यों हो गई? रात होते होते हर किरदार अपने अपने कमरे में बैठा उन पलों को याद कर रहा होता है। मेहर के मन में डर और गुस्सा दोनों हैं। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने दुश्मनों से सीधा सामना करे, लेकिन क्या वह सच का सामना करने के लिए तैयार है? उधर अभिरा को वाणी की आंखों में अजीब सा डर दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि वाणी के साथ कुछ ऐसा जुड़ा है जो उससे छुपाया जा रहा है। अरमान भी दुविधा में है। वह नहीं चाहता कि पुरानी बातें फिर से सामने आएं, लेकिन हालात उसे उसी दिशा में धकेल रहे हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाणी की याददाश्त मेहर को देखते ही वापस आएगी? क्या 8 साल पुराना राज आखिरकार सामने आएगा, या फिर कोई नया ट्विस्ट कहानी को और उलझा देगा? होली के रंग अब धीरे धीरे उतरेंगे, लेकिन जो दाग दिलों पर लगे हैं क्या वे कभी मिट पाएंगे? यही सवाल अब दर्शकों के मन में भी गूंज रहा है।